अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 64। पहले तर्जुमा देखते हैं। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला। वक़ालत और कहा, अल यहूदु यहूद ने, यदुल्लाहि हाथ अल्लाह का मग़लूला बंधा हुआ है। गुल्लत ऐदीहिम बांध दिए गए उनके हाथ। वलुइनु और वो लानत किए गए, बिमा क़ालू बावजह उसके जो उन्होंने कहा। बल यदाहु मबसूततान बल्कि उसके दोनों हाथ दोनों के दोनों खुले हुए हैं। युनफिकु वो खर्च करता है, कैफ़ यशा जिस तरह वो चाहता है। वला यजीदन्ना और अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा, कसीरम मिनहुम कसीर तादाद को उनमें से, मा उन्ज़िला जो कुछ नाजिल किया गया इलैका तरफ आपके, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, तुग़यानौ व कुफ़्रा सरकशी में और कुफ्र में। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामा। व अलक़ैना और डाल दी हमने बैनहुम दरमियान उनके, अल अदावा अदावत, वल बग़दाअ और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन तक। कुल्लमा जब कभी, औक़दू उन्होंने भड़काई, नारन आग, लिल हर्ब जंग के लिए, अत्फ़अहा बुझा दिया उसे अल्लाह ताला ने। वयसअउना फिल अर्दी फसादा वयसअउना और वो दौड़ धूप करते हैं, फिल अर्दी जमीन में, फसादा फसाद की। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता, अल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। तो ये तर्जुमा है 64 का। इसकी तफसीर पे आ जाते हैं, क्या बताया जा रहा है। तो ये जो बात शुरू हो रही है यहाँ भी, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला। फिर यहाँ यहूद की बात आ रही है ना। बेसिकली पिछली आयतों में भी अल्लाह ताला ने यहूद की मज़म्मत की, और दो वजह से आपने देखा, एक तो झूठ बोलते थे, जासूसी करते थे और रिश्वत खूब खाते थे, हराम खाते थे। अब यहाँ पे इनकी जो है एक और जुर्रत बयान की जा रही है कि किस तरह वो लोग जो हैं अल्लाह ताला का तबसरा करते हैं और अल्लाह पर बुरी सिफत चस्पा करते हैं ये लोग यहूद। तो ये यहूदी लोग ये क्या कहते थे, इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने कहा यदुल्लाहि मगलूला, हाथ अल्लाह का बंधा हुआ है, ऐसा ये लोग बोलते थे। मगलूला, ये मगलूलतुन जो है ना, बंधा हुआ, ये गैन लाम लाम गुल से है। गुल कहते हैं गर्दन से बंधा हुआ होना। यानी कि ये यहूद, इनके कहने का क्या मतलब था, नाऊज़ु बिल्लाह, के अल्लाह ताला बखील है, कंजूस है, वो जो उसके पास है उसे रोक कर रखता है, देता नहीं है हमें। और ये लोग ऐसा क्यों कहते थे, जब इनके जैसे कारोबार में इनको तरक्की नहीं होती, इनके मर्जी का माल इनको नहीं मिलता, तो ये लोग इस तरह से कहते कि अल्लाह हमें देता नहीं, अल्लाह का हाथ तो बंधा हुआ है। ठीक है, और एक हाथ की बात करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, गुल्लत ऐदीहिम बांध दिए गए उनके हाथ, यानी कि उन्हीं के हाथ बांध दिए गए, ये लोग वकील हैं। और अल्लाह ताला बतौर सजा जो है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर बुखल डाल दिया है। और आप जानते हैं ना, यहूद तो बुखल के लिए मशहूर है। भले ही कितने भी अमीर हों, कुछ भी हो, लेकिन दिल जो है ना उनके हमेशा तंगे रहेंगे, बखील ही रहेंगे। और और क्या सजा मिली इन्हें, एक तो ये है कि बांध दिए गए इनके हाथ, और क्या सजा मिली, वलुइनु बिमा क़ालू और वो लानत किए गए बावजह उसके जो उन्होंने कहा। अल्लाह ताला ने उन पर लानत कर दी, इनके इन सब बातों की कहने की वजह से। यानी कि लानत क्या, अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर हो गए, उन पर लानत कर दी गई। तो ये जो यहूदी हैं इस तरह की बातें करते आए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, सूरह आले इमरान में आपने 181 में पढ़ा था ना। ये लोग क्या कहते थे, ये लोग कहते थे इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला फ़कीर है और हम तो दौलतमंद हैं। जब इन लोगों को कहा गया ना यहूदियों को कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को, तो ये लोग क्या कहते थे कि तुम्हारा अल्लाह तो फ़कीर है और हम दौलतमंद है, वो हमसे माँग रहा है। नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें करते थे। तो ये इस तरह की बातें जो थी यहूदियों की, गुनाह की बातें ये लोग करते थे, और इसी वजह से जो है इन पर ये लानत हुई। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बल यदाहु मबसूततान बल्कि उसके दोनों हाथ दोनों खुले हुए हैं, मबसूततान दोनों हाथ अल्लाह ताला के खुले हुए हैं, फैले हुए हैं, कुशादा हैं, और वो खर्च करता है जिस तरह वो चाहता है। युनफिकु कैफ़ यशा,
اللہ کے देखें 2 हाथ हैं, दोनों दाएं हाथ हैं और वो दोनों फैले हुए हैं, मबसूततान, कुशादा हैं। अल्लाह ताला तो बहुत देने वाला है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और वो तो बेपाया फ़ज़ल और करम का मालिक है, बेहिसाब वो अता करता रहता है और उसके पास तो हर चीज़ के बेपनाह खजाने हैं, है ना? जैसा कि हदीस में भी आता है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला का दायां हाथ भरा हुआ है और रात दिन खर्च करने से उसमें कोई कमी नहीं होती। क्या तुमने देखा कि इसने जब से आसमान और जमीन को पैदा किया, उसका खर्च करना इसमें कोई कमी नहीं कर सका, जो कुछ उसके दाएं हाथ में है। तो क्या बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ उसके कुशादा हैं, फैले हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से खैर, नेमतें, इनायतें हर एक को पहुँचती हैं और देखिए हर एक को पहुँच रही है और हर वक़्त मुसलसल ये रहमतें अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को पहुँचती हैं और पहुँचती आई हैं और पहुँचती रहेंगी और पहुँच रही हैं। इवन जो फ़ासिक, फ़ाजिर लोग होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला खूब-खूब अता करता है। तो अल्लाह ताला के हाथ तो कुशादा हैं, दोनों फैले हुए हैं, खुले हुए हैं। और वो खर्च करता है जिस तरह वो चाहता है, युनफ़िक़ु कैफ़ा यशा, जिस तरह वो चाहता है उस तरह वो खर्च करता है, जिस पर वो चाहता है उस पर वो खर्च करता है। उसको ना तो कोई रोक-टोक सकता, कोई उसको रोकने-टोकने वाला नहीं है, ना कोई उससे सवाल करने वाला है और उसको कोई खतरा खटका भी नहीं है कि कुछ कम हो जाएगा अगर वो यहाँ खर्च कर देगा, वहाँ खर्च कर देगा। वो जितना भी जिसको भी दे दे, उसके खज़ानों में इतनी भी कमी नहीं होती कि जितना कि समुद्र में एक सुई को डुबोया जाए और सुई को निकाला जाए तो उसके ऊपर जो पानी लगा होता है, तो इतनी भी कमी नहीं होती, सुभान अल्लाह। तो आगे क्या फरमाते हैं इसमें आगे? वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानम व कुफ़्रा, और अलबत्ता वो ज़रूर ज़्यादा कर देगा कसीर तादाद को उनमें से जो कुछ नाज़िल किया गया तरफ आपके रब की तरफ से सरकशी में और कुफ़्र में। यानी कि कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु की तरफ नाज़िल हुआ था। तो कुरान मजीद के नुज़ूल से यहूदियों की सरकशी में, कुफ़्र में इज़ाफ़ा ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनको। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया, वो उनमें से जो अक्सर लोग हैं, मतलब ज़्यादातर उनकी तादाद को सरकशी और तकज़ीब और कुफ़्र में ही ज़्यादा करेगा। अब देखें कुरान जो हिदायत और शिफ़ा का ज़रिया है। कुरान तो एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों पर इसका मुख्तलिफ असर होता है। जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, तो ईमान वालों के लिए तो ये हिदायत का मज़ीद ईमान में इज़ाफ़े का ज़रिया बन जाता है, मज़ीद अमल साले में इज़ाफ़े का ज़रिया बन जाता है। और ऐसे लोगों के जो दिल होते हैं वो कुरान सुनकर लरज़ने लगते हैं, नरम हो जाते हैं, बाल जो उनके खड़े हो जाते हैं अल्लाह ताला के खौफ से। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाते, जो तो क्या होता है वो कुरान के अहकामात जो हैं उनके कुफ़्र में मज़ीद इज़ाफ़ा कर देते हैं। कोई आयत उतरती है, तो अमल करने की बजाय वो उल्टे पड़ जाते हैं और सरकशी में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अपने कुफ़्र में और पक्के हो जाते हैं, दिल उनके और सख्त हो जाते हैं। तो कुरान तो देखें सेम है, एक ही है, लेकिन असर उसका अलग-अलग हो रहा है और ये मुशाहिदा आप लोग करते भी होंगे। जो मुसलमानों में ही अगर जो मुसलमान कोई शख्स टेढ़ा हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो जब उसको अल्लाह ताला की कोई बात बताई जाती है, कोई हुक्म सुनाया जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है, तो वो जो है गलत बात अपने मुँह से उसके खिलाफ निकालता है। और फिर जब उसको और फर्दर समझाया जाता है और अल्लाह की आयत बताई जाती है, तो उससे भी और बड़ी गलत बात जो है अपने मुँह से उसके खिलाफ निकालता है। तो हर आयत को जो है उसको सुनाना क्या होता है, उसके कुफ़्र और सरकशी में इज़ाफ़े का ज़रिया बन जाता है। सूरह बनी इसराइल आयत 82 में भी आता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। और हम जो कुरान में से नाज़िल करते हैं, वो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिमों के हक़ में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। तो ज़ालिमों के लिए नुकसान का बाइस। तो बेसिकली ये देखें ना, जो इंसान का दिल होता है ना, वो ज़मीन की सी आप मिसाल ले लें और जो कुरान है, जो है वही है, वो बारिश से तशबीह ले लें। है ना? तो अगर ज़मीन अच्छी होती है और बारिश पड़ती है, तो वो पानी को जज़्ब कर लेती है और खूब सब्ज़ा उगता है उससे, है ना? खूब फ़ायदा होता है।
अपना भी फ़ायदा होता है उस इंसान का और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन अगर ज़मीन ही खराब है, उसका दिल ही खराब है और बारिश पड़ रही है, तो वो बारिश जो है जज़्ब नहीं होगी बल्कि वहाँ से दलदल दलदल बना देगी उस ज़मीन पे, है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना और नुकसान ही हो गया। तो इसी तरह यहाँ बात हो रही है अहले किताब की। अब अहले किताब को तो देखिए पहले भी अल्लाह ताला की तरफ से किताब मिली थी, है ना? उनको अल्लाह ताला की तरफ से किताबें मिली थी और लेकिन वक़्त के साथ क्या हुआ, इनकी किताबों में जो है तहरीफ़ें कर ली, तब्दीलियाँ कर ली, इन्होंने कुछ का कुछ बना लिया ज़माने के साथ-साथ। लेकिन जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ, तो कुरान ने आके इन सारी जो इनकी किताबों में तब्दीलियाँ और ये सब हो चुकी थी, उनकी इस्लाह कर दी, हक़ बात सामने वाज़ेह करके बता दी। तो चाहिए तो ये था ना कि ये जो हैं अहले किताब जो हैं, कुरान को सुनकर उस पर ईमान ले आते, उसको सुनकर, उसको पढ़कर उससे हिदायत हासिल कर लेते, है ना? ईमान लाने के बाद वो हिदायत पा जाते और अपने अमल को चेंज कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ ये और ज़्यादा बिगड़ गए। अपनी तुग़यानी और कुफ़्र में ये और ज़्यादा बढ़ गए, इनके बुग़्ज़, हसद और अनाद की वज़ह से। और देखें ये हाल जो है ना सिर्फ़ यहूदियों का नहीं है, बल्कि हर इंसान जिसका दिल टेढ़ा हो ना उसके साथ यही होता है। कुरान जो है फिर उससे वो लोग हिदायत नहीं पाते और बल्कि सरकशी में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर टेढ़े इंसान के साथ ऐसे ही होता है। चलें आगे क्या बताया जा रहा है? वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामा और हमने डाल दी हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में क़यामत के दिन तक आपस में अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया। इनके दिल जो है ना आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। इनके दिलों में तो एक-दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, नफ़रत है, अदावतें हैं। और स्पेशली हक बात पर ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। दीन के मामले में स्पेशली पैगंबर की इताअत के मामले में ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये बतौर सज़ा इनको ऐसा हुआ। ये सज़ा के तौर पर इनको ये सज़ा मिली है कि जो है अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक डाल दी गई है। तो देखिए सबक है इसमें हमारे लिए। क्या सबक है कि जब कोई कौम अल्लाह के अहकामात से मुँह मोड़ती है, रसूल की मुखालफत करती है, तो उनमें आपस में हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए मुसलमानों को भी क्या करना चाहिए? मुसलमानों को भी ये जो चीज़ है ना अल्लाह की रस्सी को खूब मज़बूती से पकड़ लेना चाहिए। जो कुरान और सुन्नत है इसको मज़बूती से पकड़ के इसको फ़ॉलो करना चाहिए और ये जो आपस के तफ़रक़े हैं इनमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर कुरान और सुन्नत को छोड़ेंगे तो फिर उनके ऊपर भी यही सज़ा आएगी कि फिर आपस में लड़ाई झगड़े, तफ़रक़ाबाज़ी जो हम देख रहे हैं आज दुनिया में हो रहा है मुसलमानों के बीच वही सब होगा। है ना? आगे क्या फ़रमाया? कुल्लमा औक़दू नारा जब कभी उन्होंने भड़काई आग लिल हर्बी जंग के लिए, तो बुझा दिया उसे अल्लाह ने अत्फ़अहा अल्लाह अल्लाह ने उसको बुझा दिया। अब क्या बात हो रही है कि ये जो हैं यहूदी इन्होंने जब कभी जंग के लिए आग भड़काई तो अल्लाह ताला ने उसे बुझा दिया। अब बेसिकली अगर आप मदीना में ही देखें तो मदीना में यहूदियों के 3 कबाइल मौजूद थे। और ये जो है ना वक़्तन-वक़्तन चालें चलते रहते थे फितना बर्पा करने के लिए मुसलमानों के बीच, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनको हमेशा नाकाम ही किया और उनकी चालें उल्टा उन्हीं पर डाल दी अल्लाह ताला ने। अब जैसे एक मौके पर देखें जो शम्मास नाम का एक यहूदी था, तो उसने अपने साथ कुछ और नौजवान यहूदियों को मिला लिया और उसने प्लान बनाया कि जहाँ कहीं भी तुम औस और खजरज के मुसलमानों को साथ बैठा प्यार-मोहब्बत से बातें करते देखो ना, तो तुम उनके सामने उनकी पुरानी जंग बाज़ का तज़किरा कर देना, तो वो आपस में लड़ने लगेंगे। और देखें इन लोगों ने ऐसा ही किया और फिर ऐसा ही हुआ। मुसलमान जो है ना आपस में लड़ने लगे, हथियार तक उठा लिए उन्होंने, मुसलमानों ने और करीब था कि एक-दूसरे को मारने लगते। तो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन आए और फरमाया, मेरी मौजूदगी में जाहिलियत की पुकार? तो इस पर अंसार चौंक उठे कि ये हम क्या करने लगे थे और फिर आपस में गले मिलकर रोने लगे। तो इस तरह ये लोग यहूदी लोग करते थे कि फितना बर्पा करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला इनकी चालों को इन्हीं पर डाल देता था, इनकी इस आग को बुझा देता। वयसअूना फ़िल अर्दि फ़सादा और वो दौड़-धूप करते हैं ज़मीन में फ़साद की। इनका दौरे नबूवत में भी यही तरीका रहा और बाद में भी। हमेशा यही तरीका इनका रहा है कि ज़मीन में जो है ना फ़साद बर्पा करने की कोशिशें इनकी चलती रहती हैं, चलती रहती हैं।
आग भड़काते रहते हैं ज़मीन में। लेकिन वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, और अल्लाह नहीं वो पसंद करता फ़साद करने वालों को। फ़साद करने वालों को, इन गुनाह के काम करने वालों को, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ करने वालों को, अहकामात के खिलाफ़ करने वालों को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो यहूद हो, नसारा हो या सो कॉल्ड मुसलमान हो। अल्लाह ऐसे फ़सादियों से मोहब्बत नहीं रखता, ऐसे फ़सादियों को पसंद नहीं करता। आयत 65, वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू, वलौ अन्ना, और अगर बेशक, अहलल किताबी, अहले किताब, आमनू, ईमान लाते, वत्तक़ौ, और तकवा करते, लकफ़रना, अलबत्ता हम, अलबत्ता दूर कर देते हम, अन्हुम, उनसे, सय्यातिहिम, बुराइयां उनकी, वला वला अदखलनाहुम, और अलबत्ता हम दाखिल करते उन्हें, जन्नातिन नईम, बागों में नेमतों वाले। तो अहले किताब के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, यहूद और नसारा के बारे में, कि अगर वो ईमान ले आते, हम्म, अगर वो ईमान ले आते, ऐसा नहीं सिर्फ बातों का ईमान, हकीकी ईमान ले आते, और ईमान के तकाजे पूरे करते, और तकवा इख्तियार करते, व तकौ, तकवा इख्तियार करते, यानी कि हराम कामों से बचते और अल्लाह ताला की इताअत करते, तो क्या होता? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर ये ऐसा करते तो क्या होता? अलबत्ता हम दूर कर देते उनसे बुराइयां उनकी, तो अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ कर देते, उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देते। और क्या करते अल्लाह ताला? कि अलबत्ता हम दाखिल करते उन्हें नेमतों वाले बागों में, नेमतों वाली जन्नतों में अल्लाह ताला उनको दाखिल कर देते। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि यहाँ अहले किताब को जो है तंबीह है, और हम मुसलमानों को सबको तंबीह है कि असल मामला जो है वो ईमान लाकर तकवा इख्तियार करते हुए अमल करने का है। सिर्फ उम्मीदों और दावों से कुछ नहीं होगा, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। ईमान, तकवा, अमल, ये बहुत ज़रूरी है। तभी ये सारी नियमतें वाले बागात में दाखिला मिल पाएगा। ठीक है? आयत 66 पे आ जाते हैं। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरा, और अगर बेशक वो कायम करते तौरात को, वल इंजीला, और इंजील को, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो नाज़िल किया गया उनकी तरफ उनके रब की तरफ से, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, लअकलू, अलबत्ता वो खाते, मिन फ़ौक़िहिम, अपने ऊपर से, व मिन तहति, और नीचे से, अर्जुलिहिम, अपने पाँव के। मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा, उनमें से एक गिरोह मयानारू है, व कसीरुम मिनहुम, और बहुत से उनमें से, साआ, बहुत बुरा है, मा, जो, यामलून, वो अमल करते हैं। अब ये अहले किताब के बारे में फिर बताया जा रहा है कि वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला, कि अगर ये अहले किताब, यहूद और नसारा, अपनी किताबों को, तौरात और इंजील को कायम करते मतलब जो उसमें कवानीन हैं उनको नाफिज करते, जो उनमें अहकामात दिए हुए हैं उनके मुताबिक ये लोग अमल करते, जो हराम बताया उससे बच जाते, और अपनी किताबों में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये तब्दीलियां ना करते, है ना? तो इस तरह अगर ये कायम करते और खुद पर भी कायम करते, खुद भी इसके मुताबिक अमल पैरा होते, और अल्लाह के बंदों पर भी अल्लाह के दीन को नाफिज करते, गालिब करते, और क्या करते? और जो नाज़िल किया गया उनकी तरफ उनके रब की तरफ से, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, यानी कि कुरान करीम को भी अगर ये लोग कायम करते, उस पर भी अमल पैरा होते, तो क्या फ़ायदा होता? या फिर फ़ायदा देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर ये सारे काम करते तो अलबत्ता वो खाते अपने ऊपर से और अपने नीचे से, अपने पाँव के। इसका क्या मतलब है? यानी कि अपने ऊपर से खाते, यानी कि आसमान से फिर खूब फ़ायदेमंद बारिश अल्लाह ताला बरसाता, और पाँव के नीचे से, यानी कि जब बारिशें बरसती फिर ज़मीन भी खूब रिज़्क उगाती, और ज़मीन के अपने जो खज़ाने हैं ज़मीन वो भी उगलती। तो रिज़्क के दरवाज़े अल्लाह ताला उन पर खोल देता। ये फ़ायदा होता। जैसा कि सूरा अल-आराफ 96 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, और अगर बेशक उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते, तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। सुभान अल्लाह, ये फायदा होता। तो ये जो वादा है ना अल्लाह ताला का, जो इस आयत में है, तो इस आयत में तो अहले किताब के साथ ये वादा अल्लाह ताला कर रहे हैं, लेकिन ये वादा हर उस बंदे के साथ है जो भी ईमान लाएगा
اور नेकी का और तकवे का रास्ता इख्तियार करेगा और अल्लाह के दीन को कायम करेगा। तो आखिरत से पहले दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है, दुनिया में भी फरावानियां नियामतों के दरवाजे खोल देगा, तमाम दरवाजे नियामतों के ऊपर नीचे से खुल जाएंगे। और देखें ना, ये एग्जाम्पल आप सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी में भी देख सकते हैं कि वो सहाबा जो इस्लाम लाने से पहले कुछ भी नहीं थे ना, जैसे बकरियां चराते थे, बाज वक्त उनकी अपनी बकरियां भी नहीं होती थी बल्कि दूसरों की बकरियां चराते थे। तो जब वो इस्लाम में आ गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो चंद सालों बाद ही आप देखते हैं कि वो सहाबा किसी ना किसी इलाके के गवर्नर बना के भेजे गए, गवर्नर बने, और जहां उन सहाबा का फिर हुक्म चलता था। इसी तरह जो है केसर और किसरा के खजाने मदीने में आए, और आप देखते हैं कि एक ऐसा वक्त भी आया कि जब इंसान जो है अपना सदका देने के लिए निकलता था और उसे सदका कबूल करने वाला कोई ना मिलता था। तो देखे ना, ये नेमतें, इस तरह की बरकतें ऊपर नीचे हर तरफ से किस वजह से मिली थी? ईमान लाकर, तकवा इख्तियार करते हुए, किताब पर अमल पैरा होने की वजह से, मजबूती से किताब और सुन्नत को पकड़ने की वजह से, है ना। चले आगे क्या बताया जा रहा है। तो ये सारी नेमतें मिलती हैं अगर ये ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते हैं ना, और किताब को कायम करते। और आगे बताया जा रहा है फिर कि मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, उनमें से एक गिरोह मयाना रू है, यानी कि इनके सारे लोग खराब नहीं हैं। अहले किताब के एक गिरोह जो है मयाना रू है, यानी कि मुअतदिल है, एतदाल पर कायम है। लेकिन अक्सरियत कैसी है? व कसीरुम मिनहुम सा मा यामलून, बहुत से उनमें से बहुत बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी कि सारे तो खराब नहीं है, जैसे कि सूरह अल आराफ आयत 159 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कौम मूसा अलैहिस्सलाम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हक का रास्ता बताते और इसके साथ इंसाफ करते हैं। और इस तरह आप सूरह हदीद 27 में देखेंगे, उसमें क्या फरमाया कि उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के बारे में बताया है, फ़आतैना लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अजर दिया। यानी कि उनमें भी अच्छे लोग थे, अहले किताब के सब बुरे नहीं, कुछ अच्छे भी हैं उनमें से, लेकिन अक्सरियत उनकी बहुत बुरे काम करने वाली है। तो इस आयत में भी देखें, अहले किताब को दावत दी जा रही है कि तुम अपनी किताब पर ही अमल कर लो, उसको ही कायम कर लो, क्योंकि जब ये अपनी किताब को कायम करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो इनकी किताबों में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बात कही है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, उनकी इताअत जो है, उनकी जो भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। ये सारी बात इनकी तौरात और इंजील में आ चुकी है। तो अगर ये तौरात और इंजील को कायम करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाएंगे, कुरान को पर भी ईमान लाएंगे, उसको भी मानेंगे। और जब ये ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उन पर आसमानों और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। तो ये बात हो रही है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत 67 पे आ जाइए। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैक, पहुंचा दीजिए जो नाजिल किया गया तरफ आपके, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से। व इल्लम तफ़अल, और अगर ना आपने किया ऐसा, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो नहीं पहुंचाया आपने पैगाम उसका। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला वो बचाएगा आपको लोगों से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उस कौम को जो काफिर है। इसका तर्जुमा देखते हैं क्या बताया जा रहा है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैक, पहुंचा दीजिए जो नाजिल किया गया तरफ आपके, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। तो या अय्युहा, ये ताजीम के लिए आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अर रसूल, जो रसूल की बात हो रही है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए रसूल, बल्लिग, बल्लिग पहुंचा दीजिए। बल्लिग जो है ना, बल्लगा युबल्लिगु तबलीग, ये होता है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह बात को पहुंचाना कि बात जो है जाकर उस इंसान के दिल तक पहुंच जाए, उस इंसान के दिल को लगे जिसको पहुंचाना मकसूद है। तो इसलिए आ रहा है बल्लिग, पहुंचा दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप पहुंचा दीजिए। और किस किस को पहुंचाना है? तमाम जिन और इंसानों को पहुंचाना है, क्योंकि आप सबके लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। और क्या चीज पहुंचानी है? मा उनसिला इलैका बिर रब्बिका, जो नाजिल किया गया तरफ आपके, आपके रब की तरफ से, ये पहुंचाना है, ठीक है। तो जो भी दिया गया आपको, सभी कुछ
قرآن بھی ہے اس میں، اور قرآن کے علاوہ جو بھی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا وہ سب آپ کو پورا کا پورا آگے پہنچانا ہے، یعنی کہ مکمل دین کی تبلیغ کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جو دین آسمان سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچانا ہے، آج کے لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنی من گھڑنت قصے کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے یا اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اور شرک کی دعوت دیتے ہیں توحید کی جگہ۔ تو اس طرح پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے وہ ساری چیزیں پہنچانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ آپ نے کیا ایسا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہیں پہنچایا آپ نے اس کے پیغام کو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سارے کا ساری بات نہیں پہنچائی، اللہ کے حکموں میں سے اگر ایک حکم بھی چھوڑ دیا، نہیں پہنچایا، تو آپ نے اللہ کا دین پہنچایا ہی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، سوچیں آپ۔ اور دیکھیں نہ پہنچانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ کفر کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، خوف ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب منافقین اتنے سارے تھے مدینہ میں کہ اگر ان کو بات بتائی جائے گی تو یہ بگڑیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ تو نہ تو دشمنوں کے ڈر خوف کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے، اور نہ ہی سستی کاہلی کی وجہ سے حق بات کو پہنچانے سے نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک احکام بھی بتانے سے رہ گیا تو ایسا ہے جیسے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا ہی نہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پورا کا پورا پہنچایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا نہ چھپایا، کامل مکمل دین ہے نا۔ اور اپنے فرض کو وہ بہت احسن طریقے سے مکمل کر کے گئے، ہر خیر کا کام جو قیامت تک بندوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور ہر شر کی چیز کو بھی بتا کر چلے گئے۔ اور اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو کہ وہ اپنی طرف سے دین میں باتیں گھڑے باتیں بنائے، یہ بدعتیں ایجاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں، جو بتا کے گئے ہیں وہ مکمل ہے، اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سب کو برابر پہنچایا، ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص گروہ کو زیادہ بتا دیا، کسی کو کم بتا دیا۔ مسلمان کوئی بھی تھا، امیر ہو یا غریب، چاہے اہل بیت ہو یا صحابہ ہو یا عام لوگ ہو، تمام احکامات سبھی کے لیے بتا کر وہ برابر برابر کر گئے ہیں، کچھ کمی نہیں کر کے گئے کسی کے لیے بھی، ہے نا۔ آپ دیکھیں حدیث ہے صحیح مسلم بخاری کی، یہ حجۃ الوداع کے موقع کی حدیث ہے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس میں آلموسٹ 40,000 صحابہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں کو کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سبھی صحابہ نے کیا کہا؟ سبھی صحابہ نے کہا کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا، ادا کر دیا، اور امت کی ہمدردی فرمائی اور خیر خواہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام کو پہنچا دیا؟ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی جو ہے یہ کہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ سب حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پورے کا پورا دین جو ہے امت تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں بتائی اور پھر اب ہم لوگ اپنی طرف سے گھڑ کے کر رہے ہیں یا کوئی گھڑ رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے دین کا پارٹ نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے پھر، صحیح۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ وہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، جیسا کہ ہم پیچھے بتائے نا کہ جب اللہ کا دین آگے پہنچانا ہوتا ہے، احکامات لوگوں کو بتانے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو پھر اس میں ایسی باتیں بھی ہوں گی جو لوگوں کو ناگوار گزریں گی، ایسے احکام بھی ہوں گے جن سے لوگ پھر دشمنی میں آ جائیں گے، کیونکہ کافر منافق تو نہیں چاہیں گے کہ حق بات لوگ جان لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں، اور پھر جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر لوگ جو ہے دشمنی میں اتر بھی آئیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس لیے حق بتانے سے ڈرو نہیں، مطلب یہ۔
اور آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا تو بہت ہی زیادہ اذیت و تکلیفوں کا وقت تھا وہ. اس وقت اللہ کے احکامات لوگوں کو بتانا کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفتیں اور دشمنیاں تھیں. لوگ جو ہیں دشمنیوں میں اتر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، ہے نا. اور یہ مکہ میں بھی تھا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اور مدینہ جب ہجرت کر کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع میں جو ہے وہاں بھی بہت خوف تھا مدینہ میں بھی. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے امام احمد کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہے اور میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیار کی آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو آنے والے نے عرض کیا میں سعد بن مالک ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی. اور یہ جو بات آ رہی ہے نا یہاں، یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. تو آپ کے بہت دشمن تھے نا، اور آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں اور لوگ بہت سازشیں کر رہے تھے. مکہ کے کافر بھی دشمن تھے، مدینہ میں یہود تھے وہ بھی دشمن تھے، اور ابھی شروع میں جو ہے نا مدینہ میں بت پرست لوگ بھی تھے، اور مدینہ کے آس پاس جو قبائل رہتے تھے بدو قبائل وہ بھی دشمن تھے. تو یہ تب کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا پہرا دلوانا بند کر دیا اور لوگوں سے فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. ٹھیک. تو یہ بات یہاں پہ اس سینس میں ہے، اس ریلیشن میں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہے. اب یہ یہاں کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے، لیکن لوگ جو ہیں بہت سے آپ کی بات سننے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کے دل میں کفر سمایا ہوا ہے. اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہے. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 68 پہ. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراہ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیر منہم، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے، ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا طرف آپ کے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں. فلا تأس علی القوم الکافرین، بس نہ آپ افسوس کیجئے اس قوم پر جو کافر ہے. یہ اس کا ترجمہ. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، یعنی کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تم دیندار ہی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. اور دیکھیں قائم کرنے میں جیسے کہ بات ہوئی کہ جو کچھ اس میں اخبارات ہیں ان کی تصدیق کرنا، جو حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جانا. اور ان کی کتابوں میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا جسے میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی شریعت کی اقتداء کرنی ہے. تو یہ سارا قائم کرنے میں تو تم دیندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو نازل کیا گیا وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، جب تک اس کو قائم نہ کرو، یعنی کہ قرآن کو بھی قائم نہ کرو تب تک تم کی دیندار ہو ہی نہیں سکتے.
क्योंकि कुरान मजीद सबके लिए आया ना, अहले किताब के लिए भी आया। फिर दोबारा वही बात आगे बताई कि वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा। अब चाहिए तो ये था कि अहले किताब कुरान को अपनी जिंदगियों में नाफिज करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हुआ क्या, इनके कसीर तादाद के लिए कुरान सबब बन गया उनकी सरकशी और कुफर में इजाफे का, इनकी हठ धर्मी, तकब्बुर, दुश्मनी की वजह से। तो बात वही है कि बात तो किताब तो एक ही है, कुरान मजीद तो एक ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हिदायत और रहमत और बाइस सुकून है, और ये ही किताब कुछ लोगों के सरकशी में इजाफा कर देती है। इसको पढ़कर कुछ लोग और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग कुरान को हिदायत के लिए पढ़ते ही नहीं, तो हिदायत कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। आगे इसलिए फरमाया जा रहा है फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, बस ना आप अफसोस कीजिए इस कौम पर जो काफिर है, आप अफसोस ना कीजिए इन लोगों पर जो काफिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि आप बिल्कुल भी अफसोस ना करें ऐसे काफिरों पर, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है जो ये की बात नहीं मान रहे हैं आपकी। क्योंकि देखे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचाते थे और ये लोग मानकर नहीं देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम होता था, इतना गम कि शायद अफसोस कर करके अपने आप को हलाक कर लें। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि आप अफसोस ना करें, खुद को इनके गम में ना घुलाएं। ठीक। तो क्या पता चल रहा है इस आयत से, दो तीन बातें हमें पता चल रही हैं। एक तो पहली बात ये है कि कोई भी शख्स, चाहे वो यहूद हो या नसारा हो या खुद को मुसलमान कहने वाला इंसान हो, वो दीन पर हो ही नहीं सकता जब तक कि वो कुरान पढ़कर उस पर अमल ना करे और सुन्नत रसूल की पैरवी ना करे। दीन जो है सिर्फ जबान से कुछ जिक्र अज़कार कर लिए या थोड़ी बहुत तिलावत कर ली कुरान की, ये दीन नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत पर अमल करना जरूरी है, तभी इंसान दीनदार होता है। तो इस आयत को पढ़कर हमें अपना भी जायजा लेना चाहिए कि कुरान को पढ़कर हम पर क्या असर पड़ता है, हमारे ईमान में इजाफा हो रहा है, हमारा अमल बढ़ रहा है, या कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है हम पे पढ़कर सुनकर भी, या फिर हम और ज्यादा बिगड़ जा रहे हैं, हमारे अंदर सरकशी बढ़ रही है। तो किस तरह ये कुरान हम पर असर कर रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात जो पता चल रही है इस आयत से, कि जो दीन का दाई होता है, दाई दीन होता है, जो लोगों को बताने का काम करता है, उसका काम लोगों को बताना है, पैगाम पहुंचाना है। वो जबरदस्ती किसी से अमल नहीं करा सकता, और ना ही वो किसी के अमल का जिम्मेदार है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु को बताया जा रहा है कि आप कम ना करें, है ना। चलिए नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं, आयत 69। इन्नल लदीना आमनु, बेशक वो जो ईमान लाए, वल्लदीना हादू, और जो यहूदी बन गए, वस्साबिऊना, और जो साबी हैं, वन्नसारा, और जो नसारा हैं। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई ईमान लाया अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर, व अमिला सालिहा, और उसने अमल किए नेक, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। इसी तरह की आयत सेम ऑलमोस्ट सूरह बकरा में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। हम्म। तो पिछली आयत में तो अहले किताब की खुसूसन बात थी, अब यहाँ अमूमन बात की जा रही है, सिर्फ अहले किताब की बात नहीं है, बल्कि हर शख्स के लिए ये बात है, चाहे वो मुसलमान हो, है ना, इन्नल लज़ीना आमनू, चाहे तो वो मुसलमान हो या यहूदी हो या साबे हो या नसारा हो। तो जब वो सच्चा ईमान लाएंगे, खालिस तौहीद अपनाएंगे और आखिरत के दिन पर ईमान लाएंगे। आखिरत के दिन पर ईमान लाने में क्या है कि मरना है, मरने के बाद कब्र में भी हिसाब किताब होगा, कब्र की नेमतें हैं, कब्र का अजाब है, और फिर क़यामत के दिन पर ईमान में क़यामत के दिन पर वो ईमान लाते हैं कि हाँ, सबके सबको अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, हिसाब देना है, पुल सिरात से गुजरना है, जन्नत है, जहन्नम है। तो सब पर ईमान जो रखता है और पुख्ता यकीन रखता है, और फिर ईमान के साथ साथ नेक अमल करता है, और नेक अमल भी कौन सा होता है, नेक अमल वो जो खालिस अल्लाह के लिए हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो क्या बताया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए कोई डर खौफ ना होगा और ना वो गमगीन होंगे। ईमान और अमल साले लेकर जब इंसान क़यामत के दिन आएगा, तो जब वो उठेगा तो इत्मीनान में होगा, ना कोई डर और ना कोई खौफ। सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला कि इंसान की निजात का इन्हिसार
किसी खास गिरोह में होने पर नहीं है, बल्कि किस पर है? ईमान और अमले साले, नेक अमाल पर है ना? ये पता चला। आयत 70 पर आ जाते हैं। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, अलबत्ता तहकीक लिया हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से, और भेजे हमने, व अरसलना और भेजे हमने, इलैहिम तरफ उनके, रुसुला कई रसूल। कुल्लमा जब कभी, जाअहुम आया उनके पास, रसूल कोई रसूल, बिमा ला तहवा साथ उसके जो नहीं चाहते थे, अनफुसुहुम नफ्स उनके, फरीकन कज़्ज़बू एक ग्रोह को उन्होंने झुटलाया, व फरीकन यख्तुलून और एक ग्रोह को वो कत्ल करते थे। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला, अलबत्ता तहकीक हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया। और जो अहद लिए थे बनी इसराइल से, बार बार आप पढ़ चुके हैं पीछे कई बार, सूरह बकरा में भी, आयत 83 में भी पढ़ा था। तो मेनली जो पुख्ता अहद लिया था इन लोगों से, उनमें मेन बात क्या थी कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, तौहीद पर चलना है, और नबी और रसूल की लाई तालीमात को कबूल करना है, और रसूलों की, नबियों की मदद करनी है। तो ये सारे अहद अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद इन लोगों से लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जब अहद लिया, फिर उसके बाद वो अरसलना इलैहिम रुसुला, और भेजे हमने तरफ उनके कई रसूल, यानी कि मिसाक लिया अल्लाह ताला ने, और फिर इस मिसाक को, पुख्ता अहद को याद दिलाने के लिए उनकी तरफ पैदा पर पे रसूल भी भेजे अल्लाह ताला ने। बहुत रसूल जो है बनी इसराइल में आए, और स्पेशली मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम, और भी है ना, जिन्होंने इनको अल्लाह ताला के अहकामात खोल खोल कर बताए, और इनकी इस्लाह करने की कोशिश की, और अमल करने के तरीके बताए, इनको सिखाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या कि ये, कि कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, जब कभी इनके पास कोई रसूल उस चीज के साथ आया जिसको कि ये नहीं चाहते थे इनके नफ्स, तो जिनको इनके नफ्स पसंद नहीं करते थे, वो चीज लेकर कोई रसूल आया, यानी कि इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ अहकामात बताए किसी नबी रसूल ने, तो एक ग्रोह ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, एक ग्रोह को तो उन्होंने झुठला दिया, रसूलों के एक गिरोह को उन्होंने झुठला दिया। ये बात आ रही है ना, फरीकन कज़्ज़बू एक गिरोह को उन्होंने झुठला दिया, रसूलों के एक गिरोह को, व फरीकन यक्तुलून और एक गिरोह को वो कत्ल करते थे। तो ये काम करते थे, यानी कि रसूलों को भी इन्होंने झुठलाया, मान के ही नहीं दिया और एक गिरोह को तो कत्ल ही कर दिया। तो इस तरह इन्होंने अपना पुख्ता अहद तोड़ दिया। और देखें, ये बनी इसराइल जो थे अपनी दौर के मुसलमान थे, अल्लाह ताला ने इनको चुना था अपने दीन के काम के लिए, लेकिन इन्होंने ये काम किया, उल्टे ही काम किए। तो आज हम मुसलमान उम्मत के लिए क्या सबक है? इन सब आयतों से हमें सबक लेना है कि कहीं हम बनी इसराइल की तरह ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि जैसे इन्होंने जो है पिक एंड चूज किया, जो इनको पसंद आता था वो तो मान लिया, और जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ अहकामात थे वो नहीं माने, झुटला दिए। ऐसा नहीं होना है मुसलमानों को, बल्कि तमाम अहकामात को एक्सेप्ट करना है, अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद बनाना है, क्योंकि हम अल्लाह ही की बंदगी के लिए बने हैं, और हमारी भलाई इन्हीं सब अहकामात को मानने में है। उसके अलावा हमारी कोई भलाई नहीं है। ठीक है, आयत 71 और देख लेते हैं। वहसिबू अल्ला तकूना फितनतुन, और उन्होंने समझा कि ना होगा कोई फितना, फ़अमू तो वो अंधे हो गए, वसम्मू और वो बहरे हो गए, सुम्मा ताब अल्लाहु अलैहिम फिर मेहरबान हुआ अल्लाह उन पर, सुम्मा अमू फिर वो अंधे हो गए, वसम्मू और बहरे हो गए, कसीरुम मिनहुम अक्सर उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुम बिमा यामलून खूब देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। अब ये बनी इसराइल बड़े बड़े गुनाह करके, अंबिया को झुटलाकर, कत्ल करके भी इसी खुशफहमी में ये लोग मुब्तला थे कि कोई फितना नहीं होगा, है ना। वहसिबु अल्लाह तकूना फितना, ये समझते थे कि कोई फितना नहीं होगा। फितना मतलब कोई अजाब नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, इनकी कोई पकड़ नहीं होगी। वो समझते थे हम तो अल्लाह के लाडले हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हम तो पैगंबरों के औलादे हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, तो इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम कुछ भी करें। आज मुसलमान भी तो ऐसी ही सोचे रखते हैं ना,
کہ ہم تو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہماری تو بخشش ہونی ہونی ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، اس لیے اب ہم جو چاہیں کریں، ہم تو کلمہ پڑھ لیا، بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ تو لیکن اس طرح کے خیال نے ان کو کیا کیا، بنی اسرائیل کو بھی کیا کیا کہ فعمو و سمو، تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے، یعنی کہ ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں حد سے گزر گئے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مار ان پر پڑی، ہدایت سے محروم ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اب ان کو حق نظر ہی نہیں آتا تھا، اور بہرے ہو گئے کہ حق سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ کہتے بھی تھے نا یہ لوگ، وَقُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو غلاف ہے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات نہیں جا رہی جو تم سنا رہے ہو۔ تو اس طرح ان کا رویہ ہوا اور پھر ان پر مار پڑی۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر مہربان ہوا اللہ ان پر۔ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، لیکن کچھ ٹائم بعد پھر کیا ہوا، ثم عمو وسمو کثیر منہم، کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ، کثرت سے لوگ جو ہیں اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی کہ پھر ان کی پکڑ ہوئی، پھر یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کس کو ہدایت دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اور اللہ ان پر مہربان ہوا، یہ کب ہوا تھا؟ تو اگر آپ ان کی تاریخ میں جائیں، ہسٹری میں جائیں بنی اسرائیل کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کی سرکشی بڑھ گئی تھی۔ جب یہ بنی اسرائیل اہل کتاب ان کی سرکشی بڑھ گئی یہودیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بابل اور نینوا، عراق، اس کے بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ کب ہوا تھا، 586 قبل مسیح۔ تو اس نے جو ہے نا، بابل اور نینوا کے بادشاہ نے جیروسلم پر حملہ کر دیا اور یہود کے جو مقدس شہر ہے اس کو ڈھا دیا، اور لوگوں کو، سارے لوگوں کو جو ہے غلام بنا کر لے گئے، بہتوں کو قتل بھی کر دیا، اور غلام بنا کر اپنے ملک لے گئے اور خوب غلامی کروائی وہاں۔ تو یہ سزا ملی ان لوگوں کو، اور یہ سزا تھی جب کتاب کے حامل قوم پر غیر مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ سزا کیوں ملی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کتاب ملی تھی نا، یہ حامل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، پشت پیچھے ڈال دیا، اور سرکشی اور خواہشات کی پیروی میں یہ لوگ پڑ گئے۔ تو پھر ان کو یہ سزا ملی، اور یہ سزا ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ان پر یہ شامت آئی تھی، جو انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تھے نا، اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی شامت آئی تھی۔ تو دیکھیں ان کی بہت شامت آئی، تب بہتوں کو مار دیا گیا، گھر ڈھا دیے گئے، غلام بنا لیے گئے۔ پھر ان کو کیا ہوا، جب یہ غلام بنا لیے گئے اور پریشانی آئی ان پر، ان کو تھوڑا سا احساس ہوا اپنے گناہوں کا، اور انہوں نے توبہ کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کا راستہ بنایا۔ تو ایران کا بادشاہ سائرس کہتے ہیں، تو اس نے بنی اسرائیل کے ان دشمنوں کو، بخ نصر نام تھا اس کو، عراق پر انہوں نے حملہ کر کے ان کو نجات دلا دی، آزاد کروا دیا۔ اب یہ لوگ واپس آئے اپنے وطن، پھر سے انہوں نے اپنے شہر کو آباد کیا، مسجد تعمیر وغیرہ دوبارہ سے کرائی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر یہ اندھے بہرے ہو گئے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، سمعوا وسموا، پھر سے اندھے بہرے ہو گئے، اپنی کتاب نہ پڑھی، نہ سنی، نہ ہدایت کیسے پائیں گے اب اس سے، جب نہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، ہے نا۔ اور اتنے سرکش ہو گئے کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قتل کی سازش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے نا، ان کا سازش تو انہوں نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور دشمن، ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد یہ ہوا تھا، پھر سے جو ہے ان کی شامت آئی۔ تو اس طرح جو ہے ان کے ساتھ ہوا۔ تو لیکن یہ چیزیں صرف ہم سن کر نہ رہ جائیں، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ سبق کیا ہے بیسیکلی، کہ جو قوم اللہ کی کتاب کو نہ پڑھے، نہ سنے، نہ اس پر عمل کرے، بس غیر قوموں کی پیروی کرتی رہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہے، دنیا میں پھنس کر رہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے، پھر اسی طرح ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور سب کچھ چھن جاتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہے مسلمانوں، کتاب کی طرف لوٹو،
अपनी ख्वाहिशात की पैरवी छोड़ दो और किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, उस पर अमल करना शुरू कर दो। वरना फिर नहीं करेंगे ऐसे तो फिर हलाकत ही हलाकत है, जैसा कि इनके साथ हुआ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज यहीं तक रखते हैं, आयत 71 तक।